गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑनलाइन श्री श्री कृषि इंस्टीट्यूट। आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्वेश्चन। और ये आज पार्ट 4 हम लोग कर चुके हैं, आज पार्ट 5 होगा। और इस तरह के सवाल देखिएगा, एग्जाम में बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे इसमें हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में 1 नंबर के सवाल पूछा जाता है, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको सेलेक्ट किए हैं और उसको सॉल्व करेंगे। हम लोग इस हद तक प्रैक्टिस कर लेंगे कि इसी में से एग्जाम में सवाल रहा जाएगा, इसी में से कोई सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो आप देखिएगा, पहले आप सॉल्व करिएगा। जो हम आपके सामने क्वेश्चन फ्लैश करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले आप क्या करिए कि इस सवाल को पहले आप बनाने की कोशिश करिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। जैसे कहता है कि द फंक्शन एफ इज सच दैट, इस प्रकार से है एफ डैश एक्स इज, माने ये डैश है एफ डैश एक्स, यानी डिफरेंशिएशन है 6 माइनस 4 साइन 2x एंड एफ जीरो का वैल्यू 3 है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ये एफ डैश एक्स दे दिया है। तो इस तरह के सवालों को आप कैसे करिएगा? तो क्या करिए, आप वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, इसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एफ डैश एक्स, आपको मालूम होना चाहिए कि जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन जिसी का हम मान लेते हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो आप कहते हैं कि माइनस कॉस एक्स होता है। यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो यही आ जाता है। तो यहां से यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करिए तो कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ, यानी कि कॉस का रिवर्स प्रोसेस, यानी इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस ही क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन। यदि एफ डैश एक्स दे दिया आपको, तो एफ डैश एक्स दिया है, यदि हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो ये किसके बराबर आ जाएगा? एफ एक्स के बराबर आ जाएगा कि नहीं? हाँ आ जाएगा। तो एफ डैश के वैल्यू कितना है? 6 माइनस 4 साइन 2x है, और इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एफ एक्स के बराबर आ जाएगा। तो यहां से करेंगे तो 6x माइनस 4 साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो माइनस का कॉस 2x, माइनस का कॉस 2x और x के मल्टीपल में 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस का c आ जाएगा बराबर एफ एक्स आ जाएगा। और देखिए यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 6x माइनस माइनस प्लस 2 cos 2x प्लस c का वैल्यू तुम्हारा एफ एक्स आ गया। अब लेकिन सवाल आपसे पूछा है एफ एक्स का वैल्यू क्या है, लेकिन देखिए यहाँ पे c कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का वैल्यू आप कैसे निकालिएगा? तो कहता है कि एफ जीरो का वैल्यू 3 है, यानी x के जगह आप 0 डालिएगा तो 3 आएगा। तो एफ जीरो रखिए, माने x का वैल्यू 0 रखिए, तो ये 6 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 2 cos 2x, तो cos 2 गुना 0 और प्लस c, और इसका वैल्यू कहता है 3 है, तो ये 0 हो जाएगा, cos 0 1, तो 2 प्लस c, तो c का वैल्यू 1 आ गया। अब 1 आ गया तो एफ एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालिए, c की जगह 1 डाल दीजिए, तो 6x प्लस 2 cos 2x प्लस 1, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा नया सवाल है, जैसे बहुत सारे लोग कहता है कि सर ये तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इस तरह का सवाल कहाँ से आ गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। फिर से समझ लीजिए, जैसे देखिए आप जानते हैं कि एफ डैश एक्स है, यदि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा। जैसे एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स आ जाता है। उसी तरह से इसमें है कि यदि एफ डैश एक्स दे दिया है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ एक्स, और एफ डैश एक्स का वैल्यू आपको दिया है 6 माइनस 4 साइन 2x, तो 6 माइनस 4 साइन 2x। चलिए और यहां से देखिए 6x माइनस 4 साइन 2x का हो जाएगा माइनस कॉस 2x इंटीग्रेशन, और x का मल्टीपल 2 से डिवाइड होगा, माइनस माइनस प्लस 2 cos 2x, c का वैल्यू यहां से 1 निकालें तो d इज द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और अगले क्वेश्चन पे इसको कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये सवाल है कि e के पावर x sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एक और तरीका आपको बताए थे कि इसको जल्दी में भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आप इसको सॉल्व कैसे करिएगा? आप पहले क्या करिए कि आप टाइम ले लीजिए इसको सॉल्व करने के, फिर इसके बाद आंसर देखिएगा। आप 10 सेकंड 20 सेकंड वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए,
फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। जिससे आई बराबर दिया है ई के पावर एक्स साइन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, एग्जाम में पूछता है और पूछा हुआ भी सवाल है ये मोस्ट वीवीआई के जितने भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो नेवी एयरफोर्स के सवाल पूछे हुए हैं मैक्सिमम वैसी क्वेश्चन का रहेगा। तो आप उसको कोशिश करने की कोशिश करिए बनाने की। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं कि u इंटू वी लगेगा, ठीक है। तो u इसको मान लीजिए, क्योंकि इसका आप किसी को भी मान सकते हैं और वो सॉल्व हो जाएगा ये। तो चलिए u माने हैं तो ई एक्स, इधर आई है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऐसे लिखते हैं आप साइन एक्स डी एक्स माइनस फिर ई के पावर एक्स का डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, फिर होल का इंटीग्रेशन होता है। तो यहां से आई बराबर ई के पावर एक्स, साइन का क्या होगा माइनस का कॉस एक्स, तो ये माइनस का कॉस एक्स, फिर यहां से माइनस ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स डी एक्स। फिर देखिए अभी भी इंटीग्रेशन u इंटू वी चलेगा, फिर इसको u मानिए, इसको फिर v मानिए। तो यहां से i बराबर माइनस ई के पावर एक्स कॉस एक्स, इसको बढ़ाइएगा, देखिए माइनस माइनस इधर से प्लस हो जाएगा। और देखिए u जस का तस, ई के पावर एक्स जस का तस, फिर कॉस का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इंटू कॉस एक्स डी एक्स, अब पूरे का इंटीग्रेशन। तो यहां से देखिए i इक्वल टू माइनस ई के पावर एक्स कॉस एक्स, और यहां से देखें कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है ई के पावर एक्स साइन एक्स, और माइनस ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स और कॉस का हो जाएगा साइन एक्स। फिर देखिए वही क्वेश्चन लौट के आया कि नहीं, ये आई के बराबर आ गया, ये वही क्वेश्चन आ गया। तो ये माइनस आई इधर आएगा तो क्या आ जाएगा जी, आई प्लस आई, ई के पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये साइन बचेगा, माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, और यहां से 2i, तो i का वैल्यू आ जाएगा ई के पावर एक्स बटा में 2 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी। चलिए यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ई के पावर एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सी इसका सही जवाब होगा। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, नेवी डबल ए के एग्जाम में। तो अब किसी को लग रहा है कि तो लॉन्ग हो गया, तो कहिए तो इसका शॉर्ट में भी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन से बनेगा ये, कहिए तो इसको शॉर्ट में कर देते हैं, शॉर्ट में करें, चलिए करते हैं। तो चलिए ये समझ में आ गया तो ठीक है। अब शॉर्ट में करिए, जैसे आपको बताए थे कि कोई भी सवाल आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले बता देते हैं कैसे सॉल्व करना है, समझ में आ गया तो ठीक है। और चलिए इसको शॉर्ट में बता देते हैं। इसको मिटाते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, अब ये बड़ा 4 लाइन से ज़्यादा चल गया था लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। ई के पावर एक्स बाई 2 वाला आंसर होगा, बटा में 2 वाला डी था जी, डी आंसर होगा। ई के पावर एक्स बटा 2 ना आया था नीचे, तो डी होगा आंसर, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करने, देखिए ई के पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, इस तरह के सवाल को सॉल्व करना। तो देखिए इस तरह के सवाल को सॉल्व करने से पहले अब देखिए लॉन्ग से बनाइएगा तो 4 लाइन से ज़्यादा जाएगा, तो आप पुट करते हैं वैल्यू, हम पुट करते हैं और x का वैल्यू ऐसा पुट करेंगे कि छोटा वैल्यू आ जाए, मतलब 0 1 के केस में आ जाए। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू रहे तो 1 लाने के लिए 90 डिग्री डालिएगा, और यदि कॉस में रहे तो 0 डिग्री डालेंगे। तो यहाँ पे x साइन x है तो x की जगह हम पाई बाई 2 डाल सकते हैं, और भी वैल्यू डाल सकते हैं लेकिन आसान होगा कि आप x की जगह पाई बाई 2 डालेंगे। तो यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, e के पावर पाई बाई 2 और साइन 90, तो साइन 91, तो e के पावर पाई बाई 2 आ गया। अब ऑप्शन को डी बाई डी एक्स करिए, ऑप्शन को डी बाई डी एक्स करने के बाद
x के जगह π/2 डालने के बाद यही आना चाहिए, e के पावर π/2 आना चाहिए। तो यदि इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो नहीं आएगा। जैसे आप मेजोरिटी देख सकते हैं कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन वाई, यानी आंसर आने की चांस तो यही दोनों में से बनता है कि नहीं। कि थोड़ा सा अगर डिफरेंस है इसमें तो आप एकक चेक भी कर सकते हैं, लेकिन आप कॉमन सेंस लगा दीजिए कि मेजोरिटी वाला ही आंसर होता है। जैसे साइन एक्स माइनस कॉस है साइन ई, तो देखने में लग रहा है कि 50% चांस यही दोनों में से होगा। तो चलिए हम इसी को चेक कर लेते हैं, पहले सीओ को चेक करते हैं। तो इसको चेक करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई के पावर एक्स जस का तस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स, फिर प्लस ये जस का तस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स। अब हमको चेक करना है कि x के जगह आप π/2 डालिए। यदि आप π/2 डालते हैं तो यहां से e के पावर π/2 होगा, cos 90 का वैल्यू 0 होगा, ये 1 आ जाएगा, प्लस ये 90 हो जाएगा 1, ये 0 आ जाएगा, इंटू ई के पावर π/2। दोनों को जोड़ेंगे तो 2 इंटू ई के पावर बाई 2। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ आना चाहिए e के पावर π/2, इसका मतलब आधा आना चाहिए कि नहीं। इसका आधा 2 से कटेगा तब ना, तो 2 से कटेगा तो देखिए डी नंबर ऑप्शन में 2 से डिवाइड है, तो इसमें कर लेंगे तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। शायद ये कम समझ में आया होगा, लेकिन ये उसी तरीका है जो आप यदि समझना चाहते हैं तो आसान तरीका रहता है। यदि आपसे एग्जाम में सवाल ना बने, ऑप्शन से बन जाता है। धीरे धीरे हम इस तरह के सवाल को हम सिखाएंगे, आप समझ भी जाइएगा। जब भी इस तरह का सवाल रहे तो हमने साइन एक्स की जगह π/2। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जानिए कि ये ऑप्शन का जो आया है इंटीग्रेशन, तो ऑप्शन में क्या तो डिफरेंशिएशन कर देने से क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन एग्जाम में इतना भी जो सेट करने वाला रहता है कि क्वेश्चन को आप डिफरेंशिएशन करके वो नहीं आ सकता है, मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो एक्स की जगह π/2, तो ई के पावर π/2। अब ऑप्शन को डी एक्स किए तो ई के पावर π/2 आना चाहिए, तो इस ऑप्शन में हमको 2 से डिवाइड करना होगा, तब ये आता। तो 2 से डिवाइड करने के लिए यहाँ 2 लिखना होगा डिवाइड, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप जैसे भी समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और भी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ये मेथड। ये मेथड ऐसा है कि यदि आपसे ना बने ऑप्शन दे दे, यदि कोई भी सवाल आपको चाहे जेईई मेंस एडवांस क्यों ना हो ऑप्शन दे दे, तो आप इस तरह से सवाल सॉल्व करिए। वैल्यू पुट करना है, यदि साइन रहेगा तो 90, कॉस रहेगा तो 0, 0 और 1 बनाना है, 0 1 वैल्यू पुट करना है। चलिए साइन, ये अच्छा, ये तो आसान सवाल है लेकिन पूछा हुआ एग्जाम में सवाल है, तो पहले आप खुद कोशिश करिए सॉल्व करने के लिए, फिर इसके बाद आप बनाने की कोशिश करिए। ये आसान सवाल है। साइन क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स है, इसका इंटीग्रेशन आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि साइन क्यू एक्स था, ऐसे तो बोलिए कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या है जी, कॉस एक्स। तो यानी कि इसको जेड आप ऐसे बनाते होंगे कि साइन एक्स बराबर जेड, तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी जेड। तो यहां से देखिए कॉस एक्स डी एक्स सेट है कि नहीं, तो ये हो जाएगा जेड का क्यू डी जेड, जेड का क्यू जेड के पावर 4 प्लस 4 बाई प्लस सी। जेड का वैल्यू कितना है साइन एक्स, साइन एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस सी आंसर हो जाएगा। तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते, देखिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कि जेड है तो डी जेड होंगे, या जेड का क्यू जेड के पावर 4 साइन के पावर 4/4। छोटा सवाल है लेकिन एयरफोर्स में अभी एनडीए में पूछा हुआ सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए ये सवाल आप ट्राई करिए, दिखने में तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन सवाल रियलिटी में आसान है। पहले आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, देखिए आपसे बन पाता है कि नहीं। इंटीग्रेशन ई के पावर लॉग एन एक्स, जितने भी सवाल हम लिए हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। भले आपको सवाल बनाने के बाद आप बहुत आसान लगे, लेकिन यदि आपका इस तरह के सवाल आप बना लेते हैं तो समझिए कि आप एग्जाम में भी बना लीजिएगा। आप जानते हैं कि ई और लॉग का कनेक्शन जहीं भी रहे, जैसे ई लॉग ई है, तो आप जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा 1 हो, यदि एक्स है तो एक्स हो जाएगा। तो उसी तरह से देखिए यहाँ लॉग का कनेक्शन है तो ये ई हो गया कि नहीं। अब ये लॉग का कनेक्शन है तो सीधा सीधा हट जाएगा, तो ये tan x हो जाएगा।
अब tan x का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, नहीं जानते हैं तो ऐसे जान लीजिए, sin x बटा cos x कर दीजिए, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन तो और माइनस दीजिए। अब जानते हैं कि हो गया एफ एक्स, ई हो गया एफ डैश एक्स, तो नीचे में एफ एक्स का डिफरेंशिएशन तो माइनस लॉग एफ एक्स, तो लॉग कॉस एक्स, अब माइनस है तो पावर में जाएगा तो लॉग 1 बाई कॉस हो जाएगा, और 1 बाई कॉस क्या हो जाता है, सेक हो जाता है, तो ये हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस का सी, आंसर आ जाएगा। एक छोटा सवाल है लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ जाता है। देखिए नेवी एयरफोर्स में हर एक तरह के सवाल पूछा जाता है, टफ सवाल भी रहता है और कठिन सवाल भी रहता है। तो मैक्सिमम सवाल एवरेज तक रहता है, 20 क्वेश्चन के आसपास एवरेज रहेगा और 5 क्वेश्चन टफ रहेगा। तो हम लोग बहुत सारा स्टूडेंट 5 लोग पर फोकस रखता है, 5 क्वेश्चन फोकस उस वो लड़का रखेगा जो 20 का 20 बनाने की दावा रखता है। यदि आपका 20 क्वेश्चन क्लियर हो जाता है तब आप 25 माह में लगाइए, नहीं तो बहुत सारा स्टूडेंट टफ सवाल को बनाने में कोशिश करता है। हम लोग सब क्वेश्चन करेंगे, टफ सवाल भी करेंगे और जो जिस लेवल का रहेगा उसमें भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये सवाल है, इसको ट्राई करिएगा। सेक एक्स डिग्री का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको हम बताए थे, पहले आप खुद इसको ट्राई कर लीजिएगा, देखिए आपसे बन पाता है कि नहीं, उसके बाद अपना सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए आपको बताए थे कि एक्स और डिग्री कहीं भी सवाल में आपको डिग्री रहे तो उसको रेडियन में चेंज कर दीजिए, और रेडियन में चेंज कर, चाहे लिमिट का सवाल हो चाहे डिफरेंशिएशन का सवाल हो, कहीं भी रहे रेडियन में। पहले बता दें, आप जानते होंगे कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है कि नहीं, आपको लिखवाए थे। और एक और होता है जो ऑप्शन में नहीं दिया है, एक और होता है लॉग टेन पाई बाई 4 प्लस का एक्स बाई 2, ये भी फॉर्मूला होता है। अब कहिए ई कहाँ से आ गया, तो आप इसको साइन और कॉस में बदलिएगा तो वही चीज आ जाता है। जैसे सेक है तो आप इसको 1/cos कर दीजिए, साइन है तो 1/sin कर दीजिए, नीचे में कॉस हो जाएगी। 1/sin x को हम लिख सकते हैं साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का स्क्वायर लिखते हैं, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं कैसे, ए स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 साइन एक्स को हम 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, तो डायरेक्ट हम इसको इतना लिख दिए, इसको मिला ही दीजिए। कॉस एक्स को आप जानते हैं कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, तो एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में होता है। हालांकि ये सबको याद रहना चाहिए। देखिए cos x/2 से ये कट जाएगा तो ऊपर में आ गया sin x/2 cos x/2, आपको मालूम होना चाहिए, बताए थे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होता है, tan π/4 प्लस x/2, ये होता है tan π/4 प्लस x/2। ट्रिग्नोमेट्री का फेमस सवाल है, या तो आप cos से डिवाइड करके आप बना लीजिएगा तो tan a प्लस b के फॉर्मूला बन जाएगा। तो कभी कभी ऑप्शन में तो ये दे देगा और नहीं तो ये वाला देता है। तो इस ऑप्शन में देखते हैं क्या है, सेक एक्स है तो पहले रेडियन में बदलिए, सेक पाई एक्स बटा 180 होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में tan के रूप में है, तो tan वाला आंसर बताइए कि log tan π/4 प्लस x/2 पूरा है तो पाई x बटा 2 इंटू 180। अब फिर है इतना हुआ, फिर x के मल्टीपल से डिवाइड होगा तो पाई बटा 180 से डिवाइड हो जाएगा, तो 180 बटा पाई इंटू लॉग tan π/4 और पाई x बटा 360, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए किसमें है, x पाई है, पाई बटा 180 है तो 180 बटा पाई, 180 बटे पाई 180 पर आना चाहिए, log tan π/4 प्लस 3x 180 बटे पाई, डी नंबर हो जाएगा जी। डी नंबर देखिए 180 बटे पाई log tan π/4 प्लस पाई x 360, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। यदि आप ये वाला याद होगा तो बहुत अच्छा, और नहीं तो आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं।
हालांकि ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताएं, कॉस से आप डिवाइड करिएगा तो 1 प्लस टेन एक्स बाई टू, ये 1 माइनस टेन एक्स बाई टू, 1 की जगह टेन पाई बाई फोर, तो टेन पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स बाई टू, 1 माइनस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स बाई टू, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। ये भी अच्छा सवाल है, जहां में पूछा हुआ सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल है, इसको ट्राई करते हैं। तो देखिए ई के पहले आप सॉल्व कर लीजिए, आप देखिए आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, इसके बाद हम बताएंगे। चलिए देखिए, ई के पावर माइनस एक्स, तो इस तरह के सवाल बताए हैं, माइनस में सवाल रहे, तो आप क्या करिए, 1/e के पावर एक्स लिख दिए, और 1/e के पावर एक्स है तो आप एलसीएम लीजिएगा, तो e के पावर एक्स ऊपर चल जाएगा, तो होगा e के पावर एक्स और e के पावर एक्स प्लस 1। अब बताइएगा कि नीचे का डिफरेंशिएशन है ऊपर, यदि इसको आप एफ एक्स मानते हैं तो ऊपर वाला हो जाएगा एफ डैश एक्स, होगा कि नहीं, e के पावर एक्स का e के पावर एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन, तो लॉग नीचे वाला होगा, तो लॉग नीचे वाला होगा, तो e के पावर एक्स प्लस 1 होगा, लॉग ई के पावर 1 प्लस सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस तरह के सवाल को इसको कैसे सॉल्व करिएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स प्लस 1 के पावर माइनस, आपको हम बताए थे कि 1/1 प्लस ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताइए कि 1/log ए, लॉग ए के पावर एक्स बटे ए के पावर एक्स प्लस, उस पे ही सवाल है, कभी कभी डायरेक्ट यही सवाल पूछ लिया जाता है, तो इसको आप ऐसे कर दीजिए 1/, शायद ये सवाल हम बताए होंगे लेकिन ऑप्शन में उस तरह से है नहीं, इसको ऐसे लिख दीजिए 1/1 प्लस ई की पावर एक्स। अब क्या करना है कि अब देखिए ई ए के जगह ई कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/log ई, लॉग ई के पावर एक्स बटे में ई के पावर एक्स प्लस 1। अब हमारे ऑप्शन में तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, लॉग ई का वैल्यू 1, तो आप जानते हैं कि बेस को उलट करके -1 कर देते हैं, माइनस लगा देते हैं ऊपर, माइनस ऊपर लगा के हम बेस को चेंज कर सकते हैं, आप जानते हो, और अलग अलग करेंगे तो यहां से क्या होगा, माइनस लॉग, ये अलग अलग होगा तो 1 प्लस 1/e के पावर एक्स, तो माइनस का एक्स, कौन में आंसर है। चलिए सी नंबर देखिएगा, माइनस का लॉग ई के पावर माइनस एक्स प्लस 1, ऐसा क्यों हुआ, प्लस सी जोड़ दीजिए, देखिए इसको अलग करेंगे, ई के पावर एक्स बटा ई के पावर 1 हो जाएगा, 1/e के पावर एक्स, जैसे 1/x को आप करते हैं ना x के पावर -1, उसी तरह से 1/e के पावर x है तो e के पावर -x हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए ये सवाल है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 1 प्लस साइन 2x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले खुद इसको बनाने की कोशिश करिए, तो उसके बाद आप देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए देखिए, इस तरह के सवाल जब भी हम बोले थे कि जब भी रूट में सवाल हो, नीचे में सवाल हो, तो ये दिमाग लगाइए कि रूट कैसे कैंसिल होगा, और हालांकि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन सबका पॉसिबल नहीं है, केवल उसी का पॉसिबल होता है जो नीचे में ना हो, यू बाई वी का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो आप थोड़ा सा इसको दिमाग लगाइएगा तो आप जरूर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए साइन 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, और 1 को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है कि नहीं, ये अंडर रूट में रहेगा और ऊपर में रहेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे में होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
और नीचे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये से ये कट जाएगा, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, तो बी इसका सही जवाब होगा। चलिए आज इतना ही तक रहने देते हैं, और हम लोग अगली क्लास में फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।